मुसलमानों को टारगेट करने का जो धंधा शुरू कर दिए थे इन्होंने, कि कैसा ये लोगों को वर्गलाया जाए करके। और हद ये हो गई थी कि औरंगज़ेब की जब तस्वीरें जलाई जा रही थी, बहुत सारे शहरों के अंदर जलाई, किसी मुसलमान ने भी उसका विरोध नहीं किया। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, महाराष्ट्र के नागपुर में अभी कुछ रोज पहले कुछ नफरती लोगों की वजह से दंगा हो गया था। उसी दंगे को लेकर के वहां पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई एक तरफा हो रही है। इसी को लेकर के इम्तियाज जलील साहब का फर्स्ट रिएक्शन सामने आया है नागपुर दंगे को और वहां की कार्रवाई को लेकर के। इम्तियाज जलील साहब ने अपनी इस वीडियो में क्या कुछ कहा है, चलते हैं वीडियो की जानिब और खुद इम्तियाज जलील साहब की ज़बानी सुन लेते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई तो भी एक घटिया नेता खड़े रहता है और एक विशेष समाज को और ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट करने का जो धंधा शुरू कर दिए थे इन्होंने, कि कैसा ये लोगों को वर्गलाया जाए करके। और हद ये हो गई थी कि औरंगज़ेब की जब तस्वीरें जलाई जा रही थी, बहुत सारे शहरों के अंदर जलाई, किसी मुसलमान ने भी उसका विरोध नहीं किया, कहीं पर कोई उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम इतने तस्वीरें जलाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने एक नया बवाल लेके आए कि रमज़ान के जुम्मे के दिन होली का त्यौहार आ रहा है और महाराष्ट्र जलने वाला है करके इस तरह का माहौल तैयार किया। लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि हम होली भी मनाएंगे और नमाज को भी, हम जुम्मे की नमाज जैसे हर वक्त जाते हैं हर जुमे में, तो इस बार भी जाएंगे। पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो जो लोग इस राज्य को कहीं ना कहीं आग की लपेट में ढकेलना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब ये करने के ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किए कि एक जिस चादर के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई थी उसको लेकर आकर पैरों से रौंदा गया, उसको जलाया गया। और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो या तो देवेंद्र फडणवीस साहब को चश्मा लगाने की ज़रूरत है अगर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं। दूसरा ये है कि ये जब हो गया है, पुलिस केसेस रजिस्टर हो गए हैं, हमने ये मांग की थी कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करे, जो भी कानून अपने हाथ में ले रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नागपुर के अंदर दुर्भाग्यवश हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए आज जो आरोपी थे उनके घर को आज के दिन है तो पूरी तरीके से बुलडोजर से गिरा दिया गया है। मेरा यह कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे कि आपका इतना गुंडा राज चल रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा था कि ये बंद करो और जितने तुमने घर गिराए हैं अब वो अपने सरकार के पैसों से उसको बनाकर दो करके। ये होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर ये नया एक जस्टिस सिस्टम जो लेके आई है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको कहाँ तक, मेरा ये कहना है अगर वो लड़का दोषी था तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन उसकी माँ उस घर में रहती है, उसके बच्चे उस घर में रहते हैं, उसकी बीवी उस घर में रहती है, तो उनका क्या कसूर है? उनका बुजुर्ग बाप उस घर के अंदर रहता है, उसको आप सड़क के ऊपर किस हिसाब से लेकर आते हैं करके, ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। हमने उस हिंसा की अगर निंदा करते हैं तो आज हम नागपुर के अंदर जो घर तोड़ा गया है उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने साफ तौर पर ये बात कही है कि नागपुर दंगा जो हुआ वो कुछ नफरती लोगों की वजह से हुआ, वो कुछ ऐसे नफरती लोगों की वजह से हुआ जो इस प्यारे देश भारत को नफरत की आग में झोंक देना चाहते हैं। कुछ नफरती लोगों के चलते पहले लोगों को बहुत उकसाया गया। एक चादर थी जिस पर कुछ आयतें लिखी हुई थी, उसको पैरों के नीचे डाल करके उसकी बेअदबी की गई और फिर उसको जलाया गया। इम्तियाज जलील साहब ने आगे बताया कि अब वहां पर इस दंगे को लेकर के कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई एक तरफा हो रही है, यानी कि ये कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के ऊपर की जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बुलडोजर को बैन कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई बराबर होनी चाहिए। जो मुजरिम है, जो असल मुजरिम है, उनको सजा मिलनी चाहिए। इम्तियाज जलील साहब ने ये भी कहा कि अगर किसी एक आदमी ने कोई गलती की है तो उसकी सजा उसके पूरे परिवार को न दी जाए, सिर्फ उस अकेले को दी जाए जिसने गलती की है, जिसने गुनाह किया है। इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि नागपुर में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इम्तियाज जलील साहब ने ये भी कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी दी थी कि अब बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, इसको बंद कर दीजिए और जितने आपने बेकसूरों के घर तोड़े हैं उनको सरकारी खर्चे पर आप बनाकर देंगे। लेकिन उसके बाद भी नागपुर में फिर भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और वो भी एक तरफा। तो प्यारे दोस्तों, आप इस कार्रवाई पर अपनी क्या राय रखते हैं, इस वीडियो को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के पास तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।